नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.4 जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमने प्रश्नावली 5.3 में सीखा था वर्गमूल ज्ञात करना, लेकिन वो विधि थी गुणनखंड विधि। लेकिन अब इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे कि वर्गमूल भाग विधि से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके 2304। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या कर देना है, इस प्रकार से ये जो सिंबल है इस प्रकार से ये सिंबल बना देना है और यहाँ पर संख्या हमें लिख देनी है। आई बात समझ में? अब क्या करना है, पीछे से आपको दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हुए आना है। यदि बच्चों दो दो अंकों का जोड़ा बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर एक संख्या मिलती है तो वो संख्या देखनी है कि वो संख्या क्या है, और डबल संख्या मिल रही है तो वो भी क्या संख्या है आपको देखना है। बच्चों, आपको एक से लगाकर कम से कम 10 तक वर्ग तो याद होना ही चाहिए। ठीक है। अब देखो, एक का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो बीच में 2 और 3 ये संख्या आ रही है ना, इस 1 के बाद में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ये 2 और 3 ये किसके वर्ग में आ रही है, तो ये बच्चों 1 के वर्ग में आ रही है। आई बात समझ में? अब देखो, 4 से बड़ी संख्या 5, 6, 7 और 8 तक जो संख्या है वो किसके वर्ग में आती है, 2 के वर्ग में आती है। और 9 है वो 3 के वर्ग में आती है। तो 9 से लगाकर 16 तक जो भी संख्या यानी 16 से छोटी यानी 15 तक वो सभी किसके वर्ग में आएगी, 3 के वर्ग में आएगी। इसी प्रकार से 16 से लगाकर 24 तक, क्योंकि 25 तो 5 के लिए है, 24 तक जो भी संख्या है वो किसके वर्ग में आएगी, 4 के वर्ग में आएगी। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये 23 है वो किसके वर्ग में आ रही है, तो 23 है। 23 हमने देखा कि ये 23 25 से छोटे होते हैं, तो 25 से छोटी संख्या किसके वर्ग में आएगी, 4 के वर्ग में आएगी। 16 से छोटी संख्या 3 के वर्ग में आएगी। तो 25 से छोटे हैं ये 23, तो किसके वर्ग में आ रहे हैं, 4 के वर्ग में आ रहे हैं। तो इन 4 को हमें लिख देना है 3 बार। 3 बार लिखना, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार भागफल के स्थान पर। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या आपकी आई है तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो वो लिख देना है यहाँ पर 16। आई बात समझ में? अब इसको कर देना है माइनस। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखो, 23 में से 16 को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो घटाओगे तो आपके पीछे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर आपके पीछे बच रहे हैं 3 का परम मित्र अंक। तो 23 में से 16 को हम घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, भाग हम करते हैं तो उसमें एक एक संख्या को उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पर जो भी जोड़ा है उस जोड़े को एक साथ में नीचे खींचना है। यहाँ पर 0 4 का जोड़ा है तो 0 4 यहाँ पर आ जाएगा। आई बात समझ में? इतना कर देना है। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। 4 और 4 को जोड़ा तो बच्चों कितना हो गया, 8। थोड़ा यहाँ पर आपको गैप रखना है। क्या रखना है, यहाँ पर गैप रखना है। ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये संख्या है वो कितनी है, 704 है। तो अब 8 के पास में एक ऐसी संख्या आपको लेनी है, जैसे मान लो कि यदि आपने यहाँ पर 1 लिया तो गुणा भी 1 से करना है। यदि यहाँ पर आपने 2 लिया तो गुणा भी 2 से करना है। इस प्रकार से आपको 1 से लगाकर 9 तक ये ट्राई करनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है, 4। तो आपको पता होगा कि किस संख्या का वर्ग ज्ञात करने पर आपके 4 प्राप्त होते हैं, तो 2 का या फिर आपके 8 का। तो इन दोनों की हम ट्राई रफ कॉपी में कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ 8 है तो 8 के पास यदि हम 2 रखें और गुणा भी करें 2 से तो कितना आता है, तो 2 दूनी 4 हो गया और 8 दूनी 16, 164। अब 164 तो यहाँ पर नहीं आ रही, आपको यहाँ 704 मिलना चाहिए। इनके पास जो भी संख्या रखेंगे और उससे गुणा करेंगे तो आपको यहाँ तो 704 मिलेगा, या इनसे थोड़ा सा कम मिलेगा, ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे 2 तो कार्य कर रहा है नहीं। अब हम क्या करेंगे, 8 के पास 8 रखेंगे, क्योंकि यदि इकाई अंक 8 है तो वर्ग ज्ञात करने पर इकाई अंक आपको 4 मिलता है। तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखो, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया। 64 का 4 लिख दिया और कैरिंग का हमने लिख दिया 6। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 66 हो गया, और 67 के अंदर हमने 6 को जोड़ दिया। तो 64 के अंदर 6 को जोड़ा तो कितना हो गया, 70 हो गया। अब देखो ये 704 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 704। तो यहाँ पर आपने क्या रखा, 8 रखा और गुणा भी आपने किया 8 से। ठीक है ना, तो आपको कितना मिलता है, 704। अब ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को आपने जोड़कर यहाँ लिखा है, तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखा था। तो इसी प्रकार से इन तीनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो गुणा करके हमने लिखा 704
4। आई बात समझ में। यहाँ पर 8 रखा, यहाँ पर भी 8 रखा, 8 रखा तो 8 से गुणा किया, तो भागफल के स्थान पर भी ये संख्या आपको लिख देनी है। आई बात समझ में। अब इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, देखो √2304 इज इक्वल टू 48, यानी 2304 का आपके वर्गमूल हो गया है 48। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी समझते हैं, 2 क्वेश्चन हम समझेंगे तो आपको समझ में सही ढंग से आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 4489 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से, भागफल विधि से, भाग विधि से। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिंबल बना देंगे और ये संख्या यहाँ पर लिख देंगे 4 4 8 9 और थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, पैर बनाएंगे, तो ये पैर बन गया और ये पैर बन गया। अब हम देखेंगे कि 44 है वो किसके वर्ग में आते हैं। तो देखो बच्चों 3 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो देखो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो 49 से छोटी संख्या और 36 या 36 से बड़ी संख्या वो किसके स्क्वायर में आती है, 6 के स्क्वायर के लिए आती है। तो ये हमारे 44 है, 44 किसके वर्ग में आते हैं, 6 के वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर हम कितने लिख देंगे, 6, और इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 2 बार यहाँ और 1 बार भागफल के स्थान पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 36 हो गया। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, जोड़ के लिखा तो यहाँ पर हो गया 12। ठीक है, इनको जोड़ के यहाँ और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 44 में से 36 गए तो पीछे कितने बच गए आपके, 8 बच गए। अब यहाँ से एक संख्या उतारेंगे या जोड़ा, तो यहाँ से हम जोड़ा डायरेक्ट उतारेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ी जगह चाहिए। अब हमें क्या करना है कि इसके पास वो अंक रखेंगे, जैसे 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आंसर। 2 रखते हैं यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे आंसर। आई बात समझ में। तो हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक है 9। तो यदि 9 है वो किसके वर्ग में, आपका किस संख्या का वर्ग आप ज्ञात करते हो तो इकाई अंक 9 मिलता है। तो या तो 3 का या फिर 7 का। तो इन दोनों की ट्राई करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12 रखेंगे और यहाँ इकाई अंक 9 है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यदि यहाँ पर 3 रखे तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। 369, इनसे बहुत कम छोटी संख्या है ये, तो इतनी छोटी नहीं आनी चाहिए, इससे थोड़ी बहुत छोटी होती है तो चलता है। अब देखो तो 3 हमारे इसके लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अब की बार हम रखेंगे कौन सी संख्या, 1 2 और यहाँ पर रखेंगे 7, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 7 से। तो आंसर कितना आता है, 7 7 49, हासिल के गए 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गए आपके 18, 18 के 8, हासिल का लग गया 1, 7 एकम 7 और 1 8, 8 8 9। तो यहाँ पर क्या है 8 8 9। तो ये फिक्स हो गया है कि यहाँ पर यदि हम 7 रखें और 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलते हैं 8 8 9। घटाने पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो एक बार भागफल के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो √4489 का वर्गमूल आपके हो जाएगा 67। अब आशा करते हैं कि आपको भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकालना है आप समझ गए होंगे। तो आगे वाले क्वेश्चनों के हल आप बच्चों आपको खुद करना है। प्रश्नावली जो 5.1 का पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर जितने भी ये बसे हैं ये सब आपको ही करने हैं। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपके क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। आपको बताना है कि इन संख्याओं का यदि आप वर्गमूल ज्ञात करोगे तो कितने अंक मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है कि यदि आपको एक संख्या मिल रहा है, मतलब एक अंक मिल रहा है, तो उसका वर्गमूल आप ज्ञात करोगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। यदि संख्या में डबल अंक है, 2 अंक है, ठीक है, जैसे x 2 अंक है, 2 अंक या 3 अंक है, तो आपको वर्गमूल ज्ञात करोगे तो उसमें आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2। आई बात समझ में। इस प्रकार से आपको समझना है। अब बच्चों यहाँ से समझो, यदि कोई भी संख्या में 1 अंक है या डबल अंक है तो आपको वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 1 अंक मिलेगा। यदि अंक 3 या 4 हैं तो वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 2 अंक मिलेंगे।
यदि अंक 5 और 6 का वर्गमूल ज्ञात करना है, जैसे मान लो कि एक संख्या 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने अंक है? 6 अंक है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। आई बात समझ में? यदि यहाँ पर 5 अंक है तो भी आपको 3 अंक मिलेंगे। आई बात समझ में? तो 5 और 6 अंक हैं तो 3 अंक मिलेंगे। 7 और 8 संख्या है अंक हैं तो उसका वर्गमूल में 4 अंक मिलेंगे। 9 और 10 अंक हैं तो वर्गमूल में उसमें 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं तो वर्गमूल में कितना अंक मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। और यहाँ पर 3 है तो 3 में कितना मिलता है? 2 अंक मिलते हैं। यहाँ पर 4 है तो 4 में भी कितना मिलता है? 2 मिलता है। यहाँ पर ये 5 है तो 5 में कितना मिलता है? 5 में मिलता है हमें 3। 5 और 6 के लिए 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारी संख्या है 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। 6 है तो यहाँ पर हमें अंक कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। यानी मतलब जोड़ा बनाना है, दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है। जोड़ा बने उसके लिए एक संख्या बनती है, 2 संख्याओं के लिए एक संख्या बनती है, और अकेली एक संख्या तो भी उसमें आपको एक संख्या ही मिलती है। आई बात समझ में? अब तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो देखो यहाँ से जोड़ा बना देंगे। जोड़ा 5, 6 का बन रहा है और इसका नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है। अब देखो 2 है वो किसके वर्ग में आते हैं? तो 1 के वर्ग में। तो इसको कितनी बार लिखेंगे? हम 3 बार लिखेंगे, 1, 2 और 1 बार भागफल के स्थान पर। अब इन दोनों को जोड़ के तो यहाँ लिखना है और दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। सॉरी, गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचा? 1 बचा। अब इस जोड़े को हम उतार देंगे। पॉइंट के बाद की संख्या आते ही आपको ऊपर पॉइंट लगा देना है। आई बात समझ? यानी पॉइंट के पहले 1 या 2 अंक हैं तो 1 अंक के बाद में पॉइंट। यदि पॉइंट से पहले 3 संख्या मतलब 3 अंक या 4 अंक हैं तो 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा। आई बात समझ में? जो विधि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझी है वही ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। अब देखो यहाँ पर आपको वो अंक रखना है जिससे मल्टीप्लाई भी उसी अंक से करना है, या तो 156 आएगा या इनसे कम। इसका इकाई अंक 6 है तो हमें देखना है कि या तो हम गुणा करेंगे 4 से या फिर 6 से। तो चलिए रफ कॉपी में ये कार्य करके देख लेते हैं। 2 के पास यदि हम 2 रखें, सॉरी 3 रखें, 4 रखना पड़ेगा बच्चों। 2 के पास यदि हम 4 रखें तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 से, तो 4 को 4 से 16, हासिल का 1 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो रहा है। तो ये तो कार्य कर रहा है नहीं। तो हम अब की बार कितने रखेंगे? इकाई अंक 6 किस में मिलता है? और 6 में मिलता है तो 6 रख के ट्राई करेंगे। 6 को 6 से 37, कैरिंग के गए 3, 6 दूनी 12 और 3 हो गए 15। तो 156 आ रहे हैं, राइट पॉइंट। तो यहाँ पर हम कितने रखेंगे? 6 रखेंगे, 1 बार, 2 बार और 1 बार जाएगा भागफल के स्थान पर। अब 6 को 6 मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 156 आते हैं, घटा दो, यहाँ पर आ गया 0। तो आपके आंसर कितना आ गया है? यानी यहाँ पर लिखोगे अंडररूट 2.56 इज इक्वल टू, वर्गमूल ज्ञात करोगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 1.6। इस प्रकार से इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो बाकी वाले क्वेश्चनों में भी इसी ट्रिक से आपको ये कार्य करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए? इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 402 का हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। जोड़ा बने तो अच्छी बात, नहीं बने तो अच्छी बात। अब 4 है वो किसके वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं 2 के वर्ग में। तो इसको हम लिखेंगे 3 बार। आई बात समझ में? अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ और जोड़ के यहाँ लिखेंगे। माइनस किया तो यहाँ 0 बचा, डायरेक्ट जोड़ा उतर गया तो 0 2 हो गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखो, ऐसा अंक रखो जिसको मल्टीप्लाई यहाँ पर रखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो 0 2 आएगा, या इससे कम आना चाहिए, इससे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों 1 रखें तो 41 होते हैं, तो इनसे बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 0। तो गुणा भी किससे करेंगे? 0 से। आई बात समझ में? और यहाँ पर भी ये आ जाएगा एक बार 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 0 से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, घटाया तो पीछे क्या बचा? 2 बचा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए? तो जो यहाँ पर शेषफल बचता है उसको ही घटाना है। क्या करना? जो शेषफल बचता है उसको ही घटाना है, तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो आप लिखोगे अतः है 402 में से
0.2 या सिर्फ 2 लिखो, ठीक है। 0.2 घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और वह संख्या 20 का वर्ग होगी। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको लिखना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम समझ लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। तो दूसरा क्वेश्चन है 1989। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है तो जो जोड़े बना दिए हैं। अब देखेंगे 19 किसके वर्ग में आते हैं, तो ये आते हैं 4 के वर्ग में। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया है। माइनस किया तो 19 में से 16 गए, पीछे बच गए हैं आपके 3। डायरेक्ट जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लो और उसी से मल्टीप्लाई करो तो या तो 389 आएंगे या इनसे कम आएगा। तो बच्चों यदि यहाँ पर 5 रखते हो तो यहाँ पर संख्या बड़ी हो जाती है 389 से। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 4। कितने रखेंगे, 4। तो मल्टीप्लाई भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे 337। कितना आ जाएगा, 337। माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएंगे 53। अब देखो यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं 4, तो एक बार हम भागफल के स्थान पर भी लिखेंगे, भूलना हमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखोगे सेम टाइप की संख्या, मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ कि संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ। संख्या 1989 में से 53 घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जो 44 का वर्ग होगी। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब बाकी वाले जो क्वेश्चन बचे हैं ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको वर्गमूल भी ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पर तो कम पड़ रहा था तो हम डायरेक्ट जो भी संख्या माइनस में आ रही थी उसको हम हटा देते थे, मतलब घटा देते थे। लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, विधि आपके भाग विधि ही काम करेगी। यदि आपको गुणा यानी कम से कम या छोटी से छोटी किस संख्या से मल्टीप्लाई करें या छोटी से छोटी किस संख्या का भाग करें ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसके लिए तो हम क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे। लेकिन कम से कम जोड़ने या कम से कम घटाने की बात करें तो आप भाग विधि से वर्गमूल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है 525। तो 525 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे फटाफट से। यहाँ पर ये 5 किसके वर्ग में आ रहे हैं, 2 के वर्ग में आ रहे हैं। तो 4 हो गए, पीछे बच गया 1। यहाँ पर हमने डायरेक्ट 25 उतार दिए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 4 हो गए। यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि आपके मल्टीप्लाई करने पर 125 या इनसे छोटी संख्या आपको मिल जाए। तो वो संख्या आपके आ रही है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे संख्या हमें प्राप्त होती है, कितनी होती है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। 5 रखेंगे तो बड़ी हो जाएगी इससे संख्या, ठीक है ना। तो ये आपको पहले रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पीछे कितने बचते, 41। यहाँ पर दो बार लिखे हैं तो एक बार भागफल के स्थान पर भी जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ने की बात हुई है बच्चों, घटाने की बात होती तो डायरेक्ट 41 घटा देते थे। लेकिन जोड़ने की बात है तो जो आपको भागफल मिला है वो संख्या जो भागफल मिला है उनसे बड़ी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है। मतलब फॉर्मूला बच्चों ये काम करेगा कि जो संख्या आपको प्राप्त हुई है उनसे 1 प्लस, यानी जैसे मान लो कि आपको x प्राप्त हुआ है तो x प्लस 1 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है और उसके अंदर से माइनस क्या करना है, x का स्क्वायर। आई बात समझ में? x का मतलब है जो आपको संख्या प्राप्त हुई है तो 22 का स्क्वायर, ठीक है। 22 प्लस 1 यानी 23 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। 23 का स्क्वायर ज्ञात करना है और इसके अंदर से घटाना क्या है, यहाँ पर जो संख्या आपको पहले दी हुई थी वो संख्या घटानी है। या x नहीं घटाना है, x का स्क्वायर नहीं घटाना है, जो संख्या आपको दी गई थी वो आपको घटानी है। मतलब यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं, ये मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे इसका भागफल आपको 22 मिला है
तो 22 का जो 22 है इससे बड़ा अंक कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है, 23 है। तो 23 का स्क्वायर करके उसके अंदर से घटा देना है जो संख्या आपके पहले ऑलरेडी दी गई थी। तो 23 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है आपके 529। कितना होता है, 529। इसके अंदर से घटाना है जो आपके संख्या दी गई थी 525। तो घटाए तो पीछे कितना बचा बच्चों, 4 बचा। तो अब आप क्या करोगे कि दी गई संख्या 525 आपको लिख देना है। दी गई संख्या 525 में से 525 में यदि हम 4 जोड़े तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और 525 है, इसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है, इसने बताया हुआ है। तो वो किसका वर्गमूल होगा, 525 का वर्गमूल है वो कितना होगा, 23 हो जाएगा। क्योंकि 22 तो यहाँ पर आया हुआ है, आपने 23 प्राप्त करनी है संख्या, जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या ही प्राप्त होती है, ये आपको पता है। और माइनस करेंगे तो उससे छोटी संख्या या वह खुद संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब एक और इसमें से समझ लेते ताकि आपके मन में डाउट न रहे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके हैं 1700, दूसरा है 1750। जोड़े बना दिए, 4 के स्क्वायर में आता है ये 16 आ गए, पीछे यहाँ पर बस गया 1 और यहाँ पर आ गए 8 और यहाँ पर डायरेक्ट हमने उतार दिए। तो यहाँ पर हम कितने रखें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये हमारे 1 रखते हैं, 2 रखेंगे तो इससे बड़ी संख्या बन जाएगी, है ना। 1 रखा, मल्टीप्लाई भी 1 से और आंसर के भागफल के स्थान पर भी 1। तो यहाँ पर ये होता है 81। माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे बच जाते हैं 69। कितने बच जाते हैं, 69 बचते हैं। अब यहाँ पर जो संख्या आई है इससे एक बड़ी संख्या 41 आया है, तो 42 का स्क्वायर करना है आपको। 42 का स्क्वायर करके यहाँ पर जो संख्या पहले से दी हुई थी उसको माइनस कर देना है। तो 42 का स्क्वायर हमारे कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है हमारे बच्चों 1764। कितना होता है, 1764। इसके अंदर से माइनस करना है हमें 1750। तो बराबर में हमें कितने मिलते हैं, तो बराबर में हमें मिलते हैं 14। तो इसका आंसर आप लिख दोगे कि दी गई संख्या 1750 में यदि हम 14 जोड़ें तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और वह किसका वर्ग होगा, वो संख्या होगी हमें कौन सी संख्या, 1764 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 1764 अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल आप निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगा 42। कितना मिल जाएगा, 42। अब आगे का क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब आपको एक वर्ग दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल बच्चों आपके दिया गया है 441। आपको भुजा ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, भाग विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हो और गुणनखंड विधि से भी इसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर लेना, आपको इसकी भुजा है जो मिल जाएगी। ठीक है, मैं इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए ये आपको पहले मैंने विधि बताई हुई है, उस विधि से आपको ये कार्य कर देना है। अब देखो आगे है 7वां सवाल, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, यदि AB 6 सेमी BC 8 सेमी तो AC ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझाने योग्य हैं तो समझा लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको समझाया नहीं है। देखता हूँ कोई खाली पेज मिलता है, नहीं मिलता है, हाँ मिल गया है। तो देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर ये 3 भुजा होती, तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब ये आपके समकोण है यहाँ पर, तो ये कर्ण ज्ञात करना होता है। जैसे मान लो कि ये ABC त्रिभुज है, तो AB लंब, BC आधार और AC लंबी भुजा है जो कर्ण है। तो कर्ण ज्ञात करने का बच्चों फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला प्रयोग करना है और आपके आंसर आ जाएगा। तो चलो एक मैं समझाता हूँ, दूसरा आपको करना है। ए बी आपके 6 सेमी है, तो मान लो ये ए बी ये आपके 6 सेमी है और BC 8 सेमी है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है, ये AC ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण
स्क्वायर, लंब आपके दिया हुआ है 6, यहाँ लंब का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ते तो हमें कितने प्राप्त होते हैं 100 प्राप्त होते हैं ना। हमें तो सिर्फ कर्ण सही है, ये AC ये कर्ण है तो ये सही है, तो कर्ण को यहीं पर रख दिया हमने। इधर 100 है, यहाँ पर स्क्वायर है उस साइड में गया तो ये अंडरूट बन जाएगा। मतलब आपको इस संख्या के गुणनखंड करने और दो के जोड़े बनाने हैं। तो कर्ण बराबर अंडरूट से ये 12 आएगी, मतलब गुणनखंड करोगे और दो के जोड़े बनाओगे तो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 10। तो आपको कर्ण कितना मिल जाएगा 10, यानी AC की लंबाई है वो कितनी मिल जाएगी आपको 10 मिल जाएगी। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को आपको हल करना है और इसका आंसर हमें कमेंट करके भी बताना है, ऐसे नहीं कि वीडियो देखकर चले जाए। अब 8वां क्वेश्चन है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इस पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता रहेगी। तो आप क्या करोगे, भाग विधि से इसको हल करोगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे। और चलो मैं समझा देता हूँ आपको। तो आप क्या करोगे कि मान लोगे कि पंक्तियों की संख्या x और पौधों की संख्या आपके x होगी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 1000 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इसका आप वर्गमूल ज्ञात करोगे भाग विधि से, क्योंकि कम से कम पौधों की संख्या आपको ज्ञात करने की, कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता है ना, यानी ज़रूरत है। मतलब संख्या जो है 1000 है तो पौधे और भी चाहिए उसको, इसमें से इसको कम नहीं करने हैं। यदि कम करने होते तो भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते और जो माइनस यहाँ पर बचता, शेषफल बचता, उसको घटा देते। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेंगे, जो भी आपको भागफल मिलेगा उससे एक बड़ी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करेंगे और उसके अंदर से ये संख्या 1000 माइनस कर देंगे। तो 1000 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। दो के पैर बना दिए, 10 है वो किसके वर्ग में आते हैं, तो ये आते हैं आपके 3 के स्क्वायर में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिए 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के लिखना है, 6 हो गया है और यहाँ पर एक जोड़ा उतार दिया। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, या तो आपके आ जाएगा 100 या फिर इनसे कम आना चाहिए। तो वह संख्या आपके बच्चों हैं, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा थोड़ा देख के। तो वह संख्या है आपके 1। ये बात तो सीधी है कि 1 ही होगा। यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएगा 100 और 4 दूनी 120, 124 आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा ना। तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला 61 मिला, और एक बार आंसर यहाँ पर माइनस किया तो माइनस करने पर आपको मिल गए 39। ओके, अब यहाँ पर जो संख्या आपके मिली है वो मिली है 31। क्या मिली है 31। अब 31 तो इसमें आपको एक जोड़ना है और उसका स्क्वायर करना है, मतलब 32 का स्क्वायर करना है और उसके अंदर से माइनस क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दी गई है 1000। तो 32 का स्क्वायर आपके कितना होता है बच्चों, 32 का स्क्वायर होता है 1024। कितना होता है 1024। इसके अंदर से माइनस करना है 1000, तो माइनस करने पर आपको कितना मिला 24 मिला। यानी कम से कम यहाँ पर लिख दोगे, अतः है कम से कम 24 और पौधों की आवश्यकता है, पौधों की आवश्यकता होगी। आई बात समझ में, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन रहा है 9वां। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की इस संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। मतलब जितने बच्चों की लाइनें होगी उतने ही, जैसे यहाँ पर एक लाइन के अंदर यदि 4 बच्चे हैं तो लाइनें भी 4, यदि 5 एक लाइन में 5 बच्चे हैं तो लाइनें भी 5 बनाना चाहता है। इस प्रकार से ये कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें तो सीधी बात है, क्या करोगे आप, इसका वर्गमूल निकाल दोगे और फटाफट से निकाल देते हैं। 2 के स्क्वायर में आता है ये 4, 2 यहाँ पर रख दिया हमने, 100 और इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर तो 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया। 3 से करें तो बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है ना, तो बड़ा तो होना नहीं है।
माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे यहाँ पर बच जाता है बच्चों, इससे बचता है 16। कितना बचता है पीछे? 16 बच जाता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बच्चों को बाहर करना है, बच्चों कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो ये एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो आप लिख दोगे अतः 16 विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? आशा करते हैं कि बच्चों ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा, और यदि वीडियो आपके लिए मददगार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपको हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।